जय श्री राम जी की। आज हम लोग रामचरितमानस पाठ में यह जानेंगे कि किस प्रकार सैकड़ों कामधेनु की सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसका रहस्य इस वीडियो में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुंह से बता रहे हैं। तो आइए आप लोग वीडियो में बने रहिए। पूरा जानने के लिए निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है यह वीडियो। एक समय ऐसा हुआ जब भरत का दुख समाप्त ही नहीं हो रहा था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, हे मेरे प्रिय भरत भाई, अब आप अपनी सारी निराशा त्याग दो। मैं सत्य वचन कह रहा हूं कि आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही निश्चित रूप से करूंगा। यह वचन सुन करके सारे अयोध्यावासी, गुरु वशिष्ठ, भरत जी, माताएं सब प्रसन्न हो गए बिल्कुल कि अब तो भरत जी अवश्य ही राम को लेकर के अयोध्या लौट चलेंगे। और इधर सारे देवता, देवराज इंद्र सहित सभी लोग परेशान। कौन कौन जुगाड़ के तो भगवान रामचंद्र जी बन आए। अब देखा लागत है कि भरत जी तो अपने भक्ति के वश में कई के इनका अयोध्या जी लौटा ले जाएंगे। तो देखा देवता कैसे सब भयभीत वहां हैं और उनके मनोदशा का है। और इसी के ठीक बाद जो ने चर्चा वहीं की ये है कि कैसे सैकड़ों कामधेनु गायन की सेवा का फल प्राप्त करे के रहस्य जाना। तो देखा, आन उपाउ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यश प्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। अब जो है, हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवक के सेवा को ही वे मानते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही हम सभी लोग अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करने चल रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सभी समस्याओं के समाधान के लिए वही मानसिक मधुर संवाद। सारे देवता भरत जी से मन ही मन अब प्रार्थना करने चल रहे हैं। और अब जो है, फिर देखिए, सुनि सुर मत सुर गुरु, कहे भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुन करके देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जी ने कहा कि अरे आप लोगों ने तो कितना अच्छा विचार किया है। आपके तो बहुत बड़े भाग्य हैं। कैसे? भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में, संपूर्ण संसार में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। क्या है मूल? भरत जी के चरणों का प्रेम। ऐसा कहा बृहस्पति देव ने, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने कहा देवताओं से। आगे सुनिए, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। अब भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधु बात बनाई। ये बात जो है देव गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि सीतापति सेवक सेवकाई। सीतापति यानी भगवान श्री रामचंद्र जी, सेवक सेवकाई यानी उनके सेवक भरत जी हैं। उनकी सेवा करके
कामधेनु सै सरिस सुहाई। कह रहे हैं कि ये सैकड़ों कामधेनु की सेवा के समान सुंदर है। यह बात देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र सहित सारे देवताओं को समझा करके कह रहे हैं कि सीतानाथ श्री राम की सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। अब तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है। वे कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति की भावना आ गई है तो अब सोच छोड़ दो और आपका सारा काम विधाता ने बना दिया है। कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसे ये होता है कि सोच यानी विचार ही शक्ति होती है। और जब हमारे मन में कोई विचार आ जाए, हम अपने मन के सकारात्मक विचारों को जब पहचान जाते हैं तो वे जो सकारात्मक विचार हैं वो हमारे मन में आते ही ऐसा हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया, बन गया। जिस चीज का विचार आ गया, जिस चीज का बीज आ गया मेरे मन में, अब उसी को अपना लक्ष्य बना करके आप आगे चलिए। जैसे अगर आपके मन में विचार आया कि मुझे भी अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, बस आपको संतुष्ट हो जाना है। आपको नहीं भाई, हम सबको संतुष्ट हो जाना है कि अब मेरा काम अवश्य ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देवताओं से कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो सब सोच त्याग दो और ये समझो कि विधाता ने आपके सारे काम बना दिए हैं। ठीक यही बात हम लोगों के साथ में लागू होती है। आगे देखिए, देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। अमन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम पर छाही। हे देवराज इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो। फिर देवगुरु बृहस्पति जी समझा रहे हैं कि हे देवराज इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो। क्या देखना है भरत जी का प्रभाव, आगे देखते हैं। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। कह रहे हैं कि भरत जी का प्रभाव तो इतने से ही पता चल जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पूरी तरह से उनके बस में हो गए हैं। भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जान करके मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु देवराज इंद्र को समझा करके कह रहे हैं कि आपके मन में यदि भरत की सेवा का विचार आ गया है तब आप निश्चिंत हो जाइए, यानी आपका सारा काम विधाता ने बना दिया। और फिर उन्होंने कहा कि भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई मान करके मन को स्थिर करो, अब निर्भय हो जाओ। जो अभी तक भयभीत हुए जा रहे हो, अब आप सभी निर्भय हो जाइए। असुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचु, अंतर्यामी प्रभु ही सकोचु। अनिज सिर भारू भरत जिय जाना, करत कोट विधि उरय अनुमाना। अब लो, स्वामी और सेवक में यही जो है, इसका प्रभाव देखिए, इसका अंतर देखिए कि अभी तक तो भरत जी का सारा भार भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर था। उनसे वे अनुनय विनय कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और भगवान ने तो सारा भार अपना उतार के भरत जी को दे दिया और कहा कि अब जैसा कहोगे
मैं वैसा ही करूंगा। लो, अब भरत जी के ऊपर भार आ गया। भरत जी को कैसा लग रहा है, वे क्या कह रहे हैं कि निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। अब जो अपने मुड़े भार जाने तो कोटि विधि अनुमान लगाता है कि अब का करी हम। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुन करके अंतर्यामी प्रभु श्री राम को सकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर पर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार से विचार कर रहे हैं, अब क्या करूं मैं। आगे देखिए, करी विचारु मन दीन्ही ठीका, राम रजायस आपन नीका, और निजपन तजि राख्यो पन मोरा, अछोह स्नेह कीन्ह नहीं थोरा। देखिए भरत जी कह रहे हैं कि सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। अब भरत जी को देख लीजिए, अभी तक तो वो सोच रहे थे कि मैं सब तरह से भगवान रामचंद्र जी को मना लूंगा, मना लाऊंगा, इसीलिए तो अयोध्या जी से वे यहाँ तक चले आए। और जब रामचंद्र जी ने कह दिया कि जो तुम चाहो वही मैं करने के लिए तैयार हूं, अब सारा भार भरत जी के सिर पर। तो अब उन्होंने अपने मन में तमाम तरह से विचार किया और वे कह क्या रहे हैं कि सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में बस यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही हम सभी का कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़ करके मेरा प्राण रखा है। देखिए सिर्फ मानसिक रूप से भगवान ने बृहस्पति देव को भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को संतुष्ट किया है। यहाँ और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मन कितना बड़ा है। आइए ये वाली सीखें हम सभी अपने अपने मन में, यही मोती, यही कामधेनु सेवा का फल, ये सब अपने जीवन में हम पा करके हम लोगों को धन्य होना चाहिए। इसी प्रकार का संवाद अपने भाई से कर दीजिए, हम सभी कर दें कि अच्छा तुम जो चाहो, तो वे आप ही के भाई हैं, कभी नहीं चाहेंगे। अपनी खींचतान छोड़ करके जब मालिक हम उन्हीं को बना देते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी वही आत्मा है, वही अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। लेकिन हम लोग तो भगवान को मालिक न मान करके स्वयं मालिक बने बैठे हुए हैं। बस इसीलिए हमारी दिक्कतें हैं। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ मन से ही कहा भरत से, जो कहोगे वही होगा। अब भरत जी ने भी अपने सिर पर बोझा लिया। अब वे कह रहे हैं कि जो है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब जो है मन में यह निश्चय किया कि रामचंद्र जी की आज्ञा में ही सबका कल्याण है, और उन्होंने अपना प्रण छोड़ करके मेरे प्रण को रख लिया है, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह उनका मेरे ऊपर है। कीन्ही अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जुग जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़ करके प्रणाम करके अब देखिए क्या कहने जा रहे हैं भरत जी। कहूं कहावं कायब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर्यामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला। हे भगवान, इतनी रहस्यमय, कितने शक्ति और गुणों से भरी हुई यह चौपाई, कितना बड़ा रास्ता दिखाती हुई हम सबको यह चौपाई बार बार पढ़ना है
और इसके रहस्यों को अपने अंतर मन में समेट करके अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुखी कर लेना है। देखिए कह रहे हैं, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, भरत जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, हे अंतर्यामी, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। कह रहे हैं कि मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। मेरे मन में जो कल्पनात्मक पीड़ा थी, और ये भरत जी की पीड़ा नहीं है, हम सब के मन में ही सिर्फ और सिर्फ कल्पित पीड़ा होती है, कल्पनाओं की पीड़ा। तो कल्पनाओं में ही पीड़ा को क्यों हम झेलें। आइए हम कल्पनाओं में सुख झेल लें, सुखी अपने आप को कर लें। शायद जितना मुझे कहना चाहिए मैं उतना बता समझा नहीं पा रही हूँ। मुझे इस सब को कहने और समझाने में अपनी बुद्धि बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसका रस जो है मुझे ऐसे ही प्राप्त हो रहा है जैसे गूंगा कहा जात ना कि कितनो मधुर स्वादिष्ट व्यंजन वो खाए ले लेकिन बताए तो न पाए। एकदम वही तरह से इस चौपाई के रहस्य है कि हम एका अंतर मन में अपने महसूस कर पावत है, लेकिन हम बताए नहीं पावत है। एका बतावे के बरे हमार बुद्धि बहुत छोटी है। लेकिन ये कि आप सबसे विनती ये है कि आप सब डायरी कलम लई के 1 घंटा जब स्वाध्याय करवे सब केहू मिल के और अपने अपने तरीके से एक रहस्य निकलवे, सब केहू निकाल के और सबको दे के कोशिश करवे तो जरूर सबके समझ में आ जाए। आज नहीं आवता है तो एक दिन तो आइन जाए। ऐसा सोच के हम सब स्वाध्याय स्वलेखन श्री रामचरितमानस का जरूर करा करी। ये हर एक हिंदू का मुख्य धर्म है। हाँ, अब ही आप सब कह सकत है कि अरे जरूर इतनी तो सबको समय नहीं है। नहीं, सोवत के टाइम जागे पर मात्र एक चौपाई, 1 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, अब फिर चाहे पका नहीं होते। चला इतना सब केहू जरूर कीन जाए। आगे देखा, आप डर डर्यू न सोच समूले, भरत जी कह रहे हैं रबिह न दोष देव दिशि भूले, अमोर अभाग मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। ये भरत जी के मुंह से हम सबों के लिए संदेश आ रहा है। हम लोग भी मिथ्या ही डरे रहते हैं, हमारे डर की कोई जड़ नहीं होती है। और फिर कह रहे हैं दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं होता है, वह तो टार्च दिखा ही रहे हैं। हमको दिशा भूल जाए तो हम क्या करें, अर्थात उन्होंने तो उजाला ही किया है, हम ही भूल जाए तो क्या करेंगे। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। अपने दुर्भाग्य को बता रहे हैं कि ये सिर्फ विधाता की टेढ़ी चाल है। यहाँ पर जो भी कहा गया माता की कुटिलता भी नहीं है, बार बार ये शब्द का प्रयोग सही नहीं है। उसे तो भगवान रामचंद्र जी ने ही बता दिया था कि ऐसा कहना तो मूढ़ों का ही काम होगा, तो माँ की कुटिलाई को हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन विधाता की टेढ़ी चाल अवश्य थी, काल की कठिनता थी। आगे आओ और देखिए, पाँव रोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति न राउरी होई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिल करके पैर रोप करके मुझे नष्ट कर दिया, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाहा। भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आपने अपना प्रण निभाहा, नहीं तो यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, और यह लोक और वेदों में भी प्रकट है, अर्थात छिपी
नहीं है, आप अपने प्रण करके आपने हमको यानी हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो विधाता की टेढ़ी चाल ने हमको भी लपेट दिया होता। जगु अनु भल भलु एक गोसाई, कहिए होई भल काशु भलाई। अदेव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहू मुकाऊ। अब इसमें सारा बता रहे हैं कि सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी केवल आप ही भले हो अर्थात अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई और भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव जो है वह कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख है, अर्थात सबको वह सुख पहुंचाने वाला है। जाई निकट पहचान तरु छाह समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जगे राव रंक भल पोच। कल्प वृक्ष की महानता के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। कल्प वृक्ष का गुण बताया जा रहा है कि वो किसी को जो है पहचान करके नहीं उसकी इच्छा को पूरा करता है, वह चाहे जो जाए और मांग ले उसे ही वह दे देगा। उस वृक्ष को पहचान करके जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश कर देती है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते हैं और मांग करके मनचाही वस्तु पाते हैं। अब बाकी अगले प्रकरण में। जय श्री रामचंद्र जी की।